नमस्कार मित्रों, आज जनपद गोरखपुर के दक्षिणांचल की एक बड़ी खबर उभर के सामने आ रही है। गोला तहसील के अंतर्गत थाना गोला के तत्वाधान में पड़ता है, जो कि हमारे साथ एक ग्राम सभा बिसरा पड़ता है। एक पूर्व प्रधान रह चुके हैं मनोज सोनकर। इनकी एक क्या समस्या है यह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यह स्वतः बताएंगे। आइए हम इनसे स्वतः रूबरू होंगे, यह बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम? हमारा नाम मनोज सोनकर जी। ग्राम बिसरा, वार्ड नंबर 5 जी। हमारा एक ज़मीन है हमारे बालक के नाम से, अभिषेक सोनकर के नाम से। एक गांव का ही फेकू जो है फर्जी सारा कागजात तैयार करवा कर उस पर जो है अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। और आज रात में वहाँ नलका जो है गड़वा रहे थे। हमको जब मालूम हुआ तो हम गोरखपुर से आए हैं, और उसके बाद तब जाकर वहाँ 100 नंबर को फ़ोन किया गया है। 100 नंबर पुलिस आई, वहाँ रुकवाई। फिर रुकवा जाने मना करने के बाद फिर जो है दोबारा वहाँ अतिक्रमण, तो वहाँ कभी भी हत्या हो सकती है इस स्थिति में। और जो मेरा ज़मीन है बैनामे की ज़मीन है, और वह मेरा यह स्टेक कागज है मेरे पास। आज इस ये जो कागज आप दिखा रहे हैं, हाँ वो जज साहब गोरखपुर से है। हाँ गोरखपुर से है। इसका न्यायालय मुकदमा जो पंजीकृत चल रहा है, हाँ, वो गोरखपुर से है। गोरखपुर से। बास गांव से नहीं है। नहीं, अच्छा, खूब रखिए। गोरखपुर से है। ये उस पर जो है चौहद्दी के आधार पर यह स्टे है उस पर आदेश। देखिए, इसमें आदेश दिया गया है कि प्रार्थना पत्र है। अब यह न्यायालय की मुहर लगी हुई है कि न्यायालय जिला एवं सेशन जज गोरखपुर। अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब न्यायालय का सारा प्रकरण है इस तरह का, ये मेरा बैनामे का कागज है। ये आपका बैनामे का कागज है? हाँ, अच्छा, ये बैनामे का कागज है। चलिए इसमें चौहद्दी दिखाइए और पट्टा पलटी है दीजिए भाई साहब को। भाई साहब पसंद करिए कि बैनामे कागज दिखाएंगे, ऊपर करके दिखाइए। मेरा चौहद्दी देखिए, यह है बगल में जो ऊपर है। उसमें कितने डिसमिल का बैनामा है आपका, जब देखिएगा तो? इसमें 2 डिसमिल का 2 बैनामा डिसमिल है। का बैनामा है। 2 डिसमिल हमारे बाबा के नाम से, हमारे पिताजी के नाम और से। इसमें बेचने वाले जो हैं बाबूलाल हैं, और जो खरीदने वाले अभिषेक सोनकर। यानी क्रय विक्रय का दोनों का उसमें दर्शाया जा रहा है कि लेने वाले और देने वाले का दोनों का नाम है। अब उनके समझ जो बच्चा का नाम से बैनामा, उनके पिताजी मेरे साथ बैंक बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। सर, आपके हाथ में ये कागज फिर भी चौहद्दी है? ये कोर्ट का जो है पैमाइश होकर यहाँ से जो गया है कमीशन रिपोर्ट, वो कागज है। सवाल है, यह बताएंगे कि अब इस तथ्यों को जब सर आपके वहाँ जब नल गड़ा रहा था, कब नल आपको जानकारी कैसे हुआ? हमको 6 बजे फोन मालूम हुआ है सुबह में। अच्छा। हाँ, रात में लोग गाड़ रहे थे। हाँ। आपने किसको अवगत कराया? पहले 100 नंबर को अवगत कराया जी। 100 नंबर आई, मना करने के बाद उसके बाद वो चली गई। फिर ये दोबारा गाड़ने शुरू कर दिए। उसके बाद उसके बाद फिर हम लोग 100 नंबर फोन किए, फिर 100 नंबर आए, तब जो है वहाँ से वो लोग गए। आए यहाँ जो हम लोग पुलिस को कईयों बार दरखास्त दे चुके हैं, सीओ साहब को दे चुके हैं। सीओ साहब सारा कागज जो है मंगा लिए अपना उसके बाद हम जन सूचना डाले, हमको जन सूचना भी नहीं दिया जा रहा है। अब पुलिस के थ्रू हमको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। जब सूचना आप किसको दिए थे? हम जो है एसएसपी से मांगे थे, आज तक अभी हमको जन सूचना से मिला नहीं। यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से द्वारा आपको मांगा गया था? हाँ, अभी तक वहाँ किसी प्रकार कोई प्रोवाइड नहीं हुआ। दोबारा फिर आपने उसके बारे में हाँ, अभी कचहरी बंद है। वकील साहब जो जिनके नाम से मांगा गया था, वो अभी जैसे सिविल का बंद है कोर्ट। हाँ, वही। हाँ, उसी को देखते हुए यह जो है उसका लाभ लेना चाह रहे हैं। यानी हमारी जमीन को नवैयत को चेंज करने चाह रहे हैं। हाँ, उसके बाद हमने इसके पहले गोला अशोक दिया था, सहयोग दिया था, कप्तान के दिया था। सारा केवल सीओ के यहाँ जांच हो रही है, आज तक अभी FIR भी नहीं हुआ। आज आपने यह जमीन कितना दिन पूर्व बैनामा लिया आपने? हो गया साल भर से ऊपर। साल भर से ऊपर हो गया। हाँ, कोर्ट जो है स्टे दिया है, पुलिस वाले कह रहे हैं स्टे फर्जी है। यानी कि पुलिस कहीं न कहीं आनाकानी कर रही है, जिससे अब शासन का कागज है, कोर्ट का मुहर तो लगा होगा। हाँ, सब लगा है पूरा। 2 बार, एक बार ओरिजिनल मांगे तो मैंने ओरिजिनल लिया कर दिया। हाँ, कह रहे फर्जी है, ये है वो है। तो जब ये लोग कह रहे हैं तो क्या है, आप लोग इनके ऊपर की कोर्ट में कोई विवेचन अब कंटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं हम लोग। हाँ, कंटेम्प्ट के लिए जाएंगे हम लोग कोर्ट में। हाँ,
बहरहाल अगर आपके साथ इस तरह की जो घटना घटित हो रहा है हाँ। आए दिन, हम्म। ये विवाद का नौइया बना हुआ है, तो इसमें आप शासन प्रशासन से क्या जो है आश्वासन हम तो चाहते हैं? क्या आपको हम लगता है योगी जी उनसे से क्या चाहते हैं? योगी जी से और कप्तान साहब से यही चाहता हूँ कि जो है पुलिस वालों जो नहीं मदद कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, आप उसमें सततता जांच कराकर कड़ी से कड़ी सजाए हो। यानी सतता की जांच हो, हाँ, ये जांच का विषय है। जांच का विषय है, जांच कर लिया जाए। हम्म। हाँ, कि कोर्ट का स्टेप फर्जी है क्या है, हाँ कि सही है। यानी कि इसमें जिसको दोषारोपण पाया जाए, हाँ। उसके प्रति विधिक कार्रवाई करने की विधिक प्रक्रिया। कार्रवाई हो। और पहली बात यह है कि जो पुलिस पढ़ी लिखी होकर वो कर रही फर्जी है कागज, फर्जी है, तो हमारे कहने वाला फर्जी है तो उसको आप जांच करवा कर हमको दीजिए ना कि फर्जी है। हम तो ले आकर दे दिए थे, सीओ साहब यहाँ पूरा कागज दिए हैं। हाँ, सीओ साहब से आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन नहीं मिला हमको, बार बार कि मुकदमा लिखा जाएगा, मुकदमा लिखा, जांच हो गई है। जांच वाला कागज भी जो है कि हमको एक वहाँ से मिल गया था, तहसीलदार साहब यहाँ जो सीओ साहब लेटर लिखे, बाकी आज तक अभी हमको कुछ हुआ नहीं। लगभग कितने दिन से यह अपना आपके साथ चल रहा है? हम चल रहा है लमसम ये 4-5 महीने से। अच्छा, हाँ, यानी 4 मार्च 13/2 को हमने दरखास्त दिया है। हाँ, आज तक अभी उस दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको यही आश्वासन मिलेगा मुकदमा लिखा जाएगा। हमने जो हमारे पास कागज है, देखिए फर्जी जो है उनका जो उस नाम का उसमें कागज पेश किया गया था। देखिए ये कागज है जो तहसीलदार द्वारा जो है दिया गया है, उस नाम का कोई लेखपाल नहीं था बिसरा में। हाँ, देखिए कागज, इसमें रजिस्ट्रार कानपुर तहसीलदार गोलाम को 24/8/2024 को दर्शाया गया है। हाँ आवेदन मंडल कुमार पुत्र मोतीलाल, हाँ सोनकर गांव विश्राम, तब 4 धुरिया पर के यह पेपर जो दे रहे हैं 13/8/2016 को राजस्व ग्राम विश्राम तब 4 को लेखपाल को ओम प्रकाश थे। राजस्व ग्राम विश्राम में टप्पा 4 पर धुरिया पर लेखपाल ठेठ संख्या 67 के संगठन में है कि सत्य प्रकाश लेखपाल ग्राम विश्राम है मुकर लेखपाल क्षेत्र संकट पर दिनांक 13/8/2016 या कभी भी तैनाती इनकी नहीं थी पूरा। जब ये कागज में लिखे हुए हैं या दर्शा रहे हैं, जिस पर राजस्व कानून की मुहर लगी हुई है, तो क्या हम श्रीमान जी से उप जिलाधिकारी के तत्वाधान में इस तरह का अगर हो रहा है तो किस बटन हो रहा है ये बताना चाहिए। ये उनको संज्ञान में आना चाहिए कि हमारे निचले स्तर के जो भी कर्मचारी हैं वो जांच का विषय बनता है। कहीं न कहीं